कि लड्डू गोपाल को लेके घूम रहे होंगे, उसको बड़ा बड़ा प्यार कर रहे होंगे और अपने बच्चों की तरफ, उनके पोते पोतियों की तरफ ध्यान होगा नहीं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान। अरे यार, लड्डू गोपाल की तो सेवा कर रहे हो, जो साक्षात गोपाल तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे पड़ोस में है। पड़ोसी के बच्चा आपको गंदा लगता है, लड्डू गोपाल में आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत लोग कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, पर मैं समझ नहीं पाता कि सेवा किस तरह से करूं। सेवा सेवा परमो धर्म हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, मोटो, मैसेज, संदेश है। सेवा परमो धर्म। अब सेवा है क्या? सेवा कोई कर्म नहीं है, सेवा भाव है। लोग कहते हैं मंदिर में जाके सेवा करते हैं, हम गुरुद्वारे में जाके हम सेवा करते हैं। अब मंदिर में गए, आपने पोछे मारे, आपने सफाइयाँ की, आपने बर्तन मांजे, आपने भंडारे बनाए, आपने समाज में जाकर अपाहिजों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, अभावग्रस्तों की सेवा की। आप इसको सेवा मान रहे हैं? अब अगर इन मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाकर आप सेवा कर रहे हो और आपको सेवा के पीछे भाव है, मैं पोछे मार रहा हूँ, मैं सफाइयाँ कर रहा हूँ, मैं बर्तन मांज रहा हूँ, परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी दुकान चले, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, पैरों पे स्टैंड हो जाएं, तो ये सेवा कहाँ हुई? ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो व्यवसाय हो गया, गिव एंड टेक। आप किसी परचून की दुकान पर गए, आपने 50-100 रुपये दिया, 50-100 रुपये दिया और चीनी ले ली, खत्म बात। ऐसे ही आपने पोछे मारे, झाड़ू लगाए, काम किया और आप उसके बदले में कुछ मांग रहे हैं, ये तो सारे का सारा व्यवसाय हो गया। कई लोग समझदार कहते हैं, हम तो कहते हैं प्रभु, हम जितने पोछे मार रहे हैं, हमारे को इसके फलस्वरूप संसार में कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम पोछे मार रहे हैं ना, हमारे भाग्य के जो बुरी रेखाएं हैं ना, वो मिट जाए। डिमांड तो डिमांड ही है ना। किसी के पास पुत्र नहीं है, वो पुत्र मांग रहे, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे, किसी के पास सब कुछ है, तो अपने भाग्य की रेखाओं को जो बुरी है उनको मिटाने की कुछ नहीं। सेवा भाव है। जिस समय पर तुम अपने घर में अपने बच्चों को भी पालन पोषण सेवा भाव से कर, अगर उनसे भी आप कोई ना कोई अपेक्षा कर रहे हैं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये बच्चे बड़े होकर मेरी हेल्प करेंगे, पालन पोषण करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, तो वो भी डिमांड हो गई। और दूसरी तरफ आप अगर बच्चों को भी इस प्रकार से पाल रहे हैं कि इट इज़ माई ड्यूटी, मेरे जन्म जन्मांतरों के कर्जे हैं, मैं कर्जे अपने उतार रहा हूँ, अगर इनके कर्जे होंगे तो ये उतारेंगे, अगर इनका कर्जा मेरे साथ होगा ही नहीं, मेरे शुभ कर्म होंगे ही नहीं, तो ये कहाँ से उतारेंगे? वो आपकी सेवा बन जाती है। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो टोकरी के अंदर, वो किसी पर्टिकुलर किसी चीज के अंदर वो एक लड्डू गोपाल को लेके घूम रहे होंगे, उसको बड़ा बड़ा प्यार कर रहे होंगे और अपने बच्चों की तरफ, उनके पोते पोतियों की तरफ ध्यान होगा नहीं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान। अरे यार, लड्डू गोपाल की तो सेवा कर रहे हो, जो साक्षात गोपाल तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे पड़ोस में है। पड़ोसी के बच्चा आपको गंदा लगता है, लड्डू गोपाल में आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सेवा कर्म नहीं है, सेवा भाव है। मान लो गरीबों की शादियां कर रहे हो, गरीबों को तुम भोजन करवा रहे हो, उसमें आपकी यश की इच्छा है, तो यश आपको मिल गया, वहीं पर काम खत्म हो गया। अगर आपकी इच्छा है कि सेवा करने के बाद आपको कुछ धन की प्राप्ति होती है, धन मिल गया, कर्म वहां पर खत्म हो गया। सेवा एक भाव है कि जो आदमी किसी भी कर्म को निष्काम भाव से, अनासक्ति भाव से जिस कर्म को किया जाता है, वो सारी की सारी परमात्मा की सेवा बन जाती है। और जिस कर्म के पीछे भी, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे गरीब लोगों की है, जहां पर कोई ना कोई डिमांड रहती है, वो सेवा नहीं होती, वो सारे का सारा एक धंधा है। बच्चों को पालन पोषण निष्काम भाव से करना भी सेवा है। मंदिर गुरुद्वारों या अभावग्रस्त निम्न वर्ग के समाज की सेवा करना भी, जहां पर आपकी कोई इच्छा है, वो सारी की सारी दुकानदारी है। सेवा कर्म नहीं है, सेवा भाव है। ओम नमः।